पलवल जिला में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। पलवल में दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा है। सुबह सवेरे का समय है, अभी भी सड़कों पर कहीं कहीं कोहरा है। मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। वाहनों के साथ साथ ट्रेनों की रफ्तार भी अब धीमी हो गई है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सबब झेलना पड़ रहा है। आज सर्दी के दूसरे दिन कोहरे की जो मार है वो पलवल झेल रहा है। लोगों को लिंक रोड स्टेट हाईवे पर 30 से 40 मीटर की दूरी तक दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को यहां पर दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ रहा है। जिस तरह से आज सर्दी के मौसम का पहला कोहरा पड़ा है, उससे लोगों को आने वाले दिनों में सावधानियां बरतनी होगी, दुर्घटनाओं से भी बचना होगा। इस कोहरे में लोगों को वाहन चलाते समय हेडलाइट और साथ ही बत्ती भी डीपर का भी इस्तेमाल करना होगा। पलवल जिले के नेशनल हाईवे 19 पर जो दिल्ली आगरा सड़क मार्ग है और आज पलवल जिले में कोहरे का दूसरा दिन है। कल भी भारी मात्रा में कोहरा पड़ा था, भारी धुंध छाई हुई थी। सड़क मार्ग पर लिंक रोड हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे सभी पर धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई थी। और आज पलवल जिले में दूसरे दिन भी कोहरा छाया हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं नेशनल हाईवे 19 पर हूँ, दिल्ली आगरा सड़क मार्ग पर, और वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। कोहरे की वजह से ठंड शुरू हो चुकी है, ठंड भी काफ़ी है, ठिठुरन की ठंड है। लोग आलाप का सहारा ले रहे हैं इस ठंड में। और आज कोहरे का दूसरा दिन है, तो इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे 19 पर किस तरह से वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। और कोहरे के कारण जो वाहन चालक है उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय जो नेशनल हाईवे पर जो वाहन है, जो गति है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों की गति है। और इस समय जो कोहरे की वजह से वाहन चालकों को हेड बत्ती, बैक बत्ती, हॉर्न का प्रयोग करना पड़ रहा है और वाहनों को धीमी गति से चलाना पड़ रहा है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्योंकि कोहरे में आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देना बंद हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा कोहरा होने की वजह से जो है लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से कोहरा ज़्यादा पड़ा हुआ है, भारी। पलवल जिला में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। पलवल में दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा है। सुबह सवेरे का समय है, अभी भी सड़कों पर कहीं कहीं कोहरा है। मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। वाहनों के साथ साथ ट्रेनों की रफ्तार भी अब धीमी हो गई है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सबब झेलना पड़ रहा है। आज सर्दी के दूसरे दिन कोहरे की जो मार है वो पलवल झेल रहा है। लोगों को लिंक रोड स्टेट हाईवे पर 30 से 40 मीटर की दूरी तक दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को यहां पर दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ रहा है। जिस तरह से आज सर्दी के मौसम का पहला कोहरा पड़ा है, उससे लोगों को आने वाले दिनों में सावधानियां बरतनी होगी, दुर्घटनाओं से भी बचना होगा। इस कोहरे में लोगों को वाहन चलाते समय हेडलाइट और साथ ही बत्ती भी डीपर का भी इस्तेमाल करना होगा। पलवल जिले के नेशनल हाईवे 19 पर जो दिल्ली आगरा सड़क मार्ग है और आज पलवल जिले में कोहरे का दूसरा दिन है। कल भी भारी मात्रा में कोहरा पड़ा था, भारी धुंध छाई हुई थी। सड़क मार्ग पर लिंक रोड हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, सभी पर धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई थी। और आज पलवल जिले में दूसरे दिन भी कोहरा छाया हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं नेशनल हाईवे 19 पर हूँ, दिल्ली आगरा सड़क मार्ग पर, और वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। कोहरे की वजह से ठंड शुरू हो चुकी है, ठंड भी काफ़ी है, ठिठुरन की ठंड है। लोग आलाप का सहारा ले रहे हैं इस ठंड में। और आज कोहरे का दूसरा दिन है, तो इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे 19 पर किस तरह से वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। और कोहरे के कारण जो वाहन चालक है उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय जो नेशनल हाईवे पर जो वाहन है, जो गति है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों की गति है। और इस समय जो कोहरे की वजह से वाहन चालकों को हेड बत्ती, बैक बत्ती, हॉर्न का प्रयोग करना पड़ रहा है और वाहनों को धीमी गति से चलाना पड़ रहा है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्योंकि कोहरे में आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देना बंद हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा कोहरा होने की वजह से जो है लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से कोहरा ज़्यादा पड़ा हुआ है, भारी।